आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 7। अब इस चैप्टर 7 में होगा क्या, बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या है और ये क्यों यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट में, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स या वेरिएबल्स बोला जाए तो वो हर लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। वेरिएबल्स के बिना किसी भी लैंग्वेज में काम इम्पॉसिबल है। वेरिएबल्स क्या करते हैं, एक्चुअली वैल्यू को स्टोर करते हैं और जब भी उस वैल्यू की आपकी जरूरत है तो आप वेरिएबल के थ्रू उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अलजेब्रा, अगर हमने कभी पढ़ा होगा मैथ्स में, तो अलजेब्रा में हम वैल्यू असाइन करते हैं, सिंपल सी बात, वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी नंबर या अल्फाबेट में और उस अल्फाबेट को फिर हम प्लस माइनस या डिवाइड जो भी करना था वो कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वेरिएबल्स आपके जावास्क्रिप्ट में होते हैं या और कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। अभी किस तरीके के होते हैं वो थोड़ा समझते हैं। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर जनरली आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा। वेरिएबल देखा जाए एक कंटेनर है जो जनरली क्या स्टोर करता है, डेटा को। डेटा मतलब वैल्यू, ठीक है ना। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये सब समझेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली वैल्यू को स्टोर करता है। अभी किस तरीके से स्टोर करता है वो देखते हैं, बट एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 3 कार्डबोर्ड है, टॉयज, शूज और शर्ट, और नीचे मेरे पास है एक टेडी बियर, एक शूज और एक टी शर्ट, ठीक है। अब मुझे टी शर्ट, शू और टेडी बियर को एक्सेस करना है या यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली इसे कंटेनर में डाल दूंगा। सो अभी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं टॉयज को टॉय कार्डबोर्ड में डालूंगा, शूज को शूज कार्डबोर्ड में डालूंगा और टी शर्ट को टी शर्ट कार्डबोर्ड में डालूंगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर अब मुझे टी शर्ट एक्सेस करनी है तो मुझे पता है टी शर्ट किस कार्डबोर्ड में होगी, कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा होगा इसका टी शर्ट, तो इस वाले कार्डबोर्ड में वो टी शर्ट होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉय डाल दिया अपने टॉय वाले कार्डबोर्ड में, शूज डाल दिया शूज वाले कार्डबोर्ड में और टी शर्ट डाल दिया टी शर्ट वाले कार्डबोर्ड में। और अब अगर मैं जैसे शूज लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, शूज। मतलब अगर अब मैंने लिखा कंसोल लॉग टॉयज तो क्या मिलेगा मुझे, टॉय। और जैसे मैंने लिखा कंसोल लॉग शूज तो हमें क्या मिलेगा, शूज। और जैसे मैंने लिखा टी शर्ट तो हमें क्या मिलेगी, टी शर्ट। तो मतलब कुछ इस तरीके से काम करते हैं आपके वेरिएबल्स। ये कंटेनर है जैसे कार्डबोर्ड, उसके ऊपर मैंने नाम लिख दिया और उनके अंदर मैंने वैल्यू डाल। अब मैं जहां जहां वो टॉयज लिखूंगा तो हाँ मुझे वो टॉय दिखेंगे। वैसे वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम डिफाइन करो और उसमें वैल्यू असाइन करो। जहां मैंने नाम जो मैंने नाम रखा है वेरिएबल का यूज करूंगा तो वहां वहां मुझे वो वैल्यू एक्सेसिबल हो पाएगी। तो इसे बोलते हैं हम वेरिएबल। अगर इसको जनरल एग्जाम्पल में ले जाए, जैसे हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं कि दालें होती है, ठीक है। अब दालों को हर एक कंटेनर में रख देती हैं तो उससे फायदा क्या होता है, इजी टू एक्सेस होता है कि कौन से कंटेनर में कौन सी दाल है, उसके ऊपर हम चिट लिख देते हैं और चिट से थ्रू हम समझ आते हैं इस वाले कंटेनर में ये वाली दाल पड़ी है। तो इस तरीके के लिए ही हम कंटेनर यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके आऊँ तो वेरिएबल भी इस चीज के लिए यूज होते हैं कि एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर वैल्यू असाइन करो और उस वेरिएबल को जहां जहां यूज करोगे तो जो उसके अंदर उसने वैल्यू कंटेन की हुई है वो वैल्यू वहां पे एक्सेस हो पाएगी। अब 4 वे हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के। वो है आपका पहला यूजिंग वेर, फिर है यूजिंग लेट, फिर यूजिंग कॉन्स्ट और यूजिंग नथिंग। हम इन 4 तरीके से समझेंगे कि वेरिएबल किस तरीके से आपके डिफाइन होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो डिक्लेयर करने का तरीका देखो कैसे, सिंपल सा। पहला, अगर मुझे वेर यूज करना है तो वेर लगाओ, वेरिएबल का नाम लिखो इक्वल टू 5, असाइन कर दे फाइल। अब जहां जहां मैं एक्स यूज करूंगा वहां क्या यूज होगा, 5। अब यहाँ पे वेर यूज किया है तो वेर लिखा, एक्स लिखा इक्वल टू 5 लिखा तो 5 एक्स के अंदर वैल्यू चलेगी। वैसे ही y के अंदर 6 की और z के अंदर क्या हो गया, x प्लस वाई। तो यहाँ पे अलजेब्रा वाली कंडीशन आ गई, राइट ना, कि अब x के अंदर 5 है और y के अंदर 6 है तो z के अंदर हो गई 11। ये वेर यूज करके हो सकता है। लेट में भी सेम है, वेर और लेट सेम है, बट डिफरेंस क्या है वो आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा। सो लेट और वेर सेम ही है। लेट में भी x की वैल्यू 5 डाली, y में 6 डाली और z में वही 11 हो जाएगी विदाउट डिफाइन, यानी कि मैंने कोई लेट और वेर यूज नहीं किया। तो अब सीधा x लिखिए इक्वल टू 5 लिखिए, y लिखिए 6 लिखिए, सेम वैसे ही आप बिना उसके भी काम कर सकते हैं अगर आपको वेर और लेट नहीं लिखना। 2015 तक बोला जाए तो आपका वेर यूज होता था, यानी उससे पहले, ठीक है। उसके बाद लेट और कॉन्स्ट आया, कॉन्स्ट भी आगे देखते हैं, अभी इसके बाद आएगा। तो लेट एंड कॉन्स्ट आगे। अब वेर के अंदर कुछ इश्यूज थे, ठीक है, बड़े नहीं थे बट वो थे, ठीक है। तो वो चीजें इश्यूज लेट ने खत्म की, ठीक है। वो क्या इश्यूज थी, जब मैं आपको वेर और लेट के बीच में डिफरेंस बताऊंगा तब समझेंगे। तो इसलिए लेट आपका 2015 के बाद यूज होना स्टार्ट हो गया। आप मैक्सिमम लेट यूज कीजिए, वेर आप देखोगे कोई इशू नहीं है, वेर भी यूज कीजिए, बट वेर के कुछ इशू हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस थोड़ा सा जनरली इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्या कैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कोड पे आ चुका हूँ तो यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है मैंने और इसको सेव करके एक और फाइल बनाते हैं।
वेरिएबल्स जेएस, ठीक है, और इसको बंद किया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेरिएबल्स, ठीक है, जेएस। अब ये लिंक हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपका इसको साइड वाले को बंद करें, एक वैर बनाता हूँ a इक्वल टू 5, वैर b इक्वल टू 6 एंड a प्लस b, ठीक है। अब देखो, अब मैं लिखता हूँ कंसोल लॉग c इक्वल टू दिस, और इसको अब चलाते हैं लाइव में। तो लाइव का गो लाइव में चलते हैं अपन। ओके, अब इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो 11 आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाला काम है ही नहीं। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है, वैर यूज करके। अगर मैं लेट यूज करूं तो मैं करता हूं, इसको ऊपर रहने देते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 5, लेट वाई स्पेस 6। देखो मैंने बताया था ना कि स्पेस डाला जरूरी है, तो इससे एक दिखने में रिप्रेजेंटेशन अच्छी रहती है। और जेड में डाल देता हूँ, देखो मैं भी नहीं डाल रहा, मैं बोल के खुद ही नहीं डाल रहा है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। इधर भी डाल दे स्पेस, और कंसोल लॉग लेट लिख देते हैं इसके आगे, और जेड लिख देते हैं। तो आपका ये भी आ रहा है। तो दोनों तरीके से आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे बिना कुछ भी लेट वायर लिखे बिना डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं x इक्वल टू, या इस पे लिख देते हैं e इक्वल टू 5, ठीक है, और कंसोल लॉक करके देखें तो नथिंग लिख देते हैं और e डाल देते हैं। तो आपका ये आ रहा है। आपको कोई सर ये बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है, बट एक अच्छा कोडर ये यूज करता है, ठीक है। ये भी यूज किए जाएंगे, बट ये बहुत रेयर यूज होते हैं, 2015 के बाद ये ज्यादा यूज होना है। तो अब मैक्सिमम लेट लगा के यूज करना जरूरी होगा, ठीक है। तो लेट लगा के अच्छे कोडर की तरह यूज करना। अब बात आती है कॉन्स्ट, व्हेन टू यूज जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट, ठीक है। लेट हो गया, वेर हो गया, नथिंग हो गया, अब कॉन्स्ट आ गया। नाम से समझा रहा है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट। कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जिन्हें एक बार लिख दिया वो दोबारा कभी चेंज नहीं होती। इफ यू थिंक अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन नॉट चेंज, यूज कॉन्स्ट। मैंने एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू लिख दी, अब उसको वो दोबारा रीचेंज ना कर सके, मतलब मैं समझाता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए में, सॉरी एक्स में 7 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, और इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पर एक्स लिख देते हैं, और एक्स की वैल्यू यहाँ प्रिंट की, एंड देन यहाँ पे इसको हटाया, और यहाँ पर दोबारा इसमें एक्स की वैल्यू देखी। अब देखो दो बार एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पहले 5 और 7, तो ये वैल्यू मैनिपुलेट होगी। लेट में चलेगा, वेर में चलेगा, नथिंग में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट बात आती है कॉन्स्ट में, मतलब सपोजिंगली मैंने क्या बनाया, कॉन्स्ट पी वाई पाई, और लिख दिया 3.14, पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14, कंसोल लॉग पाई 3.14, ठीक है। अब सपोज करो मैं यहाँ पर पी वाई की वैल्यू 3.15 कर रहा हूँ, और कंसोल लॉग में चलते हैं और लिखते हैं पी आई। अब देखते हैं क्या होता है, एरर। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल एट, मतलब जब आपने कॉन्स्ट लिखा तो ये एक बार डिफाइन कर दी, इसने इसने वैल्यू असाइन कर दी, पी वाई एक वेरिएबल डिफाइन किया एंड उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी 3.14। अब कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकता, कोई भी। अब इसके बाद दोबारा पी वाई के अंदर वैल्यू डालने की कोशिश करेगा, यानी असाइन करने की कोशिश करेगा, तो मैं भाई एरर दूंगा, दिखाऊंगा नहीं, एरर दे दूंगा। तो उसने एरर दे दी। तो ये होते हैं आपके कॉन्स्ट। अब आप क्या आते हैं जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होते हैं, ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाई विद यूनिक नेम्स। जैसा भी मैंने दिखाया ए बी सी ऐसे लिखा, ये सारे के सारे आपके आइडेंटिफायर्स हैं। जो ये भी दिस यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। जितने भी अभी मैंने नाम लिखे वेरिएबल्स के, वो सारे आपके आइडेंटिफायर हैं, क्योंकि यूनिक नेम है। अगर आप दोबारा लिखोगे तो वहां पे अभी मैंने दिखाया एरर जनरेट हुआ, जैसे कॉन्स्ट में, ठीक है, या वो वेरिएबल द्वारा नहीं यूज, क्योंकि यूनिक नाम रखने होते हैं। बट इन आइडेंटिफायर को बनाने के टाइम पे कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे आइडेंटिफायर बना पाओगे, ठीक है। क्या वो आइडेंटिफायर के जनरल रूल्स हैं उनको बनाने का, वो समझते हैं। सबसे पहले, नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। इसके अलावा आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते वेरिएबल बनाते समय, ठीक है। मतलब सपोजिंगली मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट पी, या लिख देते एप्पल,
ठीक है, और 1 2 3 चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे एप्पल वैल्यू डाल देते हैं और कंसोल लॉग एप्पल 1 2 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक सेकंड, ऊपर वाले को बंद करें, ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपकी एप्पल वैल्यू आ रही है। अल्फाबेट, नंबर और अंडरस्कोर और डॉलर आपके एक्सेप्टेबल हैं। अब सपोज करो मैं भी यहाँ पे स्टार लगा दूं, अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे भी एरर दे रहा है, सेव किया, अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो यानी कि आप स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। आप यूज करते हो अगर एक्सेप्ट, आप यूज कर सकते हो अंडरस्कोर और डॉलर, उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं डॉलर लिख दूं, नो इशू, क्योंकि वो नीचे बताया कि ये वाला है ही नहीं, तो यहाँ भी मुझे डॉलर डालना पड़ेगा। ठीक है, और अंडरस्कोर डाल दो, चलेगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो आप स्पेशल कैरेक्टर कौन से यूज कर सकते हैं, डॉलर और अंडरस्कोर, उसके अलावा और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेम्स मस्ट बी बिगिन विद अ लेटर, मतलब लेटर या स्पेशल कैरेक्टर यही यूज होंगे। नंबर आप कभी यूज नहीं कर सकते जब भी आप वेरिएबल बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूँ 1 2 3, तो एरर पहले आ जाएगा, क्या आएगा, न्यूमेरिक लिटरल आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, कीवर्ड आप न्यूमेरिक लिटरल में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं सिर्फ अल्फाबेट रख सकता हूँ या स्पेशल कैरेक्टर डॉलर या अंडरस्कोर। ठीक है, ये मुझे इन्होंने अलाउ किए हुए हैं, इसके अलावा और कुछ भी अलाउ नहीं किया। तो नंबर से आप कभी भी वेरिएबल नहीं बना सकते। ओके, अगला जो है आपका कहता है नेम कैन कैन ऑल्सो बिगन विद डॉलर और अंडरस्कोर, जो हमने भी देखा। ठीक है, नेम आर केस सेंसिटिव, वाई एंड कैपिटल वाई आर डिफरेंट वेरिएबल, ये याद रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल में एप्पल, ठीक है, पहले उसका कैरेक्टर कौन सा रखा, ए स्मॉल में, और मैं यहाँ पे बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, तो उसको वेरिएबल मिलेगा ही नहीं। जावास्क्रिप्ट में हर एक कैरेक्टर का अपना मतलब होता है, यानी कि पोजीशन होती है इनकी एक अपनी। ठीक है, तो अगर आप स्मॉल में स्टार्ट कर रहे हो और लिख रहे हो बिग में, नॉट वर्किंग। ठीक है ना। ओके, अगला जो है वो आपका है रिजर्व्ड कीवर्ड, लाइक जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ नेम। अब कीवर्ड मतलब बोला जाए तो कुछ ना वर्ड जावास्क्रिप्ट ने रिजर्व्ड कर रखे हैं। ठीक है, जैसे अभी देखो लेट और वेर, वैसा वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, फंक्शन नाम का नहीं लिख सकते। मैं समझाता हूँ किस तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ द्वारा लेट, नहीं लिख सकते भाई, लेट आर नॉट अलाउड टू एज अ नेम ऑफ और कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन। ठीक है, वेर यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये प्री डिफाइंड वेरिएबल्स है, यानी इन्होंने कीवर्ड डिफाइन करके पहले से। ठीक है, तो आप कोई भी रिजर्व कीवर्ड या रिजर्व वर्ड का यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। ठीक है, ये बात याद रखना। कुछ वर्ड जो रिजर्व है वो ये है, जो भी मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो कुछ वर्ड जो रिजर्व है वो ये है आपके अवेट, कॉन्स्ट, डू, फॉल्स, इम्प्लीमेंट, लेट, ये सब के सब आपके क्या है, रिजर्व कीवर्ड, ये यूज नहीं कर सकते वेरिएबल डिफाइन करते टाइम। ठीक है, करोगे तो एरर आ जाएगा। तो याद रखना ये कुछ कीवर्ड्स है आप यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल डिफाइन करते समय। तो आज के लिए इतना ही था। तो आपको क्लियर हो चुका कि वेरिएबल मैं किस तरीके से बना सकता हूँ जावास्क्रिप्ट में और यूज कर सकता हूँ, और कितने तरीके के होते हैं वे कि मैं एक वेरिएबल को डिफाइन कर सकूं, और क्या क्या यूज करना चाहिए, क्या क्या यूज नहीं करना चाहिए, वो सब चीजें आज हमने इस वीडियो में कवर आउट की। सो लाइक कर दीजिएगा, नीचे आप रेड कलर का बटन देख ही रहे हैं, उस पर क्लिक भी कर दीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन भी है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन। जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास वो डायरेक्टली पहुंच जाए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।